मैं अपने ही घर में बाहर रहा करता था, क्योंकि घर तो मेरा था। लेकिन मेरी कुछ गलतियों के कारण मेरे बेटे बहू ने मुझे बाहर धक्के देकर निकाल दिए। लेकिन मैं अपने घर से कहीं दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं अपने घर के ही बाहर करकट का झोपड़ी लगाकर वहीं पर रहने लगा। मेरे बेटे को मुझ पर मेहरबानी आ गया, इसलिए उसने मुझे कुछ राशन दे दिया करता था और थोड़े पैसे दवा दारू के लिए। अगर मेरा बेटा मेरे पर मेहरबान नहीं अगर होता तो पता नहीं मेरी जिंदगी कैसे कटती। मेरा नाम शंभू है और मैं अपने घर में बहुत अच्छे से रहा करता था। मेरा एक बेटा और बहू है, जिसकी शादी मैंने बहुत ही धूमधाम से अपने पसंद की लड़की से करवाया था, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था। इसलिए उसने कहा कि पिताजी, आप जिस भी लड़की से मेरी शादी करवाइएगा मैं खुशी खुशी कर लूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की को मैं पसंद करके ला रहा हूँ वह मेरे बेटे को ही बदल देगी और मुझे ही मेरे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी। मेरी जिंदगी भोलेनाथ की दर्शन से शुरू होकर रात की अपनी पत्नी सुनैना की यादों में गुजर जाया करता था। मैं अपने बेटे मनीष का शादी नीता नाम की लड़की से कर दी, जो मेरे जाने पहचाने की ही रिलेशन में थी। बहुत ही संस्कारी और अच्छी लग रही थी, इसलिए। लेकिन शादी के बाद तो 4-5 साल तक अच्छा से चला, क्योंकि उस समय मेरी पत्नी भी जिंदा थी और वह भी नीता के हाथ बटा दिया करती थी उसके कामों में, और मैं भी कुछ काम कर लिया करता था। लेकिन 5 सालों में मेरी सुनैना के चल जाने के बाद नीता का व्यवहार ही बदलने लगा और मेरा बेटा भी उसी के रंग में धीरे धीरे रंगने लगा। असल में मेरी पत्नी का तबीयत खराब रहा करता था, इसलिए मैं जल्दी से अपने बेटे का शादी कर दिया था। मेरी पत्नी को भी नीता बहुत पसंद थी। शादी के बाद भी तबीयत बिगड़ा ही रहा सुनैना का, लेकिन इलाज चल ही रहा था। इसी दौरान बीच में ज्यादा तबीयत खराब हो गया और उसी में मेरी पत्नी भगवान की प्यारी हो गई। लेकिन 2 से 3 महीना के बाद ही नीता ने व्यवहार में अपना परिवर्तन कर लिया, क्योंकि वह भी चिड़चिड़ी रहा करती थी। सारा घर अकेले ही संभालना पड़ता था, और जब सुनैना थी तब मनीष अपनी माँ को ही सारा पैसा लाकर देता था। इसलिए नीता वे सब बातों का ध्यान नहीं दिया करती थी कि कितना मेरा पति पैसा कमाता है, कितना खर्च होता है और कितना पिताजी कमाते हैं और कितना बचता है। कुछ भी ध्यान नहीं दिया करती थी। लेकिन जब अब मनीष नीता को पैसे हाथ में देता है सारे खर्च के लिए, तब नीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब उसे एहसास होने लगा था, पिताजी में कितने सारे खर्चे हैं दवा में और वगैरह वगैरह। और तो और मैं सुनैना की चले जाने के बाद अब कुछ काम भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था, शायद इसलिए भी। और मुझे अचानक से एक दिन मेरे बेटे बहू मेरे पास आकर बोलने लगे, पिताजी, आपको वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर में जगह कम है, मेरे भी परिवार बढ़ रहे हैं। उस समय नीता प्रेग्नेंट थी और घर में खुशहाली आने वाली थी, लेकिन मुझे घर से बेदखल कर रहे थे। घर में तो 4 रूम थे, मैं तो किसी कोने में भी पड़ा रहता, लेकिन फिर भी उन्हें घर में जगह कम पड़ रहा था मेरे लिए, और वृद्धाश्रम भेजने की सारी तैयारी भी कर लिए थे। लेकिन मैं बहुत रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, इसलिए मुझे वृद्धाश्रम नहीं छोड़े, बस घर के बाहर ही निकाल दिया। तब से मैं यहीं पर बाहर करकट लगा रहा था, लेकिन फिर भी अभी भी मेरी बहू को वृद्धाश्रम भेजने का ही मन था। नीता हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाने का सोचती, लेकिन मैं चुप रह जाता था, सह जाया करता
क्योंकि मुझे तो अपने ही घर में मरना था। मुझे अपने घर से ही अर्थी उठते हुए देखना था। मेरी पत्नी सुनैना भी तो इसी घर में अंतिम सांसें ली, इसलिए मेरा दिल और दिमाग सब यहीं पर था। मुझे यहाँ पर सुनैना का आभास होता था। कितने प्यार से इस घर को उसने संजोया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। आपको मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद आंखों में आंसू खुद ब खुद आ जाएंगे। एक दिन क्या हुआ ना कि मेरे प्यारे मित्र बचपन के मनोहर जी आ गए। उसकी भी कहानी कुछ मेरे ही जैसे मिलता हुआ था। उसकी भी पत्नी दुनिया में नहीं थी और उसके भी बेटे बहू ऐसे ही करते थे। उसे तो खाने के लिए भी नहीं दिया करते थे, इसलिए वे सारे दोस्तों के घर जाया करता था। कभी उसके घर चला जाता तो कभी उसके घर, खाने की तलाश में। लेकिन वह खोलकर मुंह खाना नहीं मांगता था, उसे भी शर्म आता था। लेकिन मेरा वह बचपन का दोस्त था, इसलिए मैं उसकी आंखों में पढ़ लिया। वह मुझे अपनी सारी बातें बतला दिया करता था। मेरे साथ कई कई घंटे तक बैठकर बातें करता और मैं जो कुछ भी बनाता था उसे भी कुछ खाने के लिए दे दिया करता था। उसे भी संतुष्टि मिलता था, इसलिए वे अब तो रोजाना ही मेरे करकट में बैठने आ जाया करता था। इतनी गर्मी थी, फिर भी मेरे साथ कहीं कई घंटों तक वहां पर बैठा रहता, क्योंकि उसे भी उसके घर से बेटे बहू बाहर ही एक रूम दे दिए थे। एक दिन की बात है, जब मनोहर मेरे पास आया था तब मैं बाहर ही उसके साथ बैठ गया था और मेरा पोता स्कूल से घर आया तो नीता बाहर आई थी और मनोहर को मेरे साथ देख ली। उस दिन से वे मनोहर पर ध्यान देने लगी कि वो क्यों आता है, कहीं मेरे बारे में शिकायत तो नहीं होती है। लेकिन नीता एक दिन खाना बनाने के बाद भोजन देते हुए देख ली मुझे, मनोहर को, और जब मेरा बेटा मनीष घर आया तो उससे मेरी शिकायत कर दी। बढ़ा चढ़ा कर ही इस बूढ़े को अपने खाने का ठीक नहीं है और दूसरे को दान करते चलता है। इसे 2 दिन भूखा रखेगी तब पता चलेगा कि कितना मेहनत से हम कमाया जाता है अन्न। बहुत सारे भाषण दे रही थी। मेरा बेटा भी उसके बातों में आ गया और मुझे बुलाया और एक रस्सी से नीम के पेड़ के पास बांध दिया। बोला कि आप 2 दिनों तक अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो दूसरों को देते फिरते हैं ना। मैं बोलने जा रहा था कि मैं इतना ही याद बनाता हूँ खाना, मैं उसी में थोड़ा दे देता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बनाता, बर्बाद भी नहीं करता, हमें छोड़ दो। कोई भी तो बेचारा भूखा रहता है, लेकिन मैं भी आधा ही भोजन किया करता हूँ। मैं सचमुच ज्यादा खाना नहीं बनाता था, बहुत गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा था। बेटे बहू मुझे रस्सी से नीम के पेड़ पर बांधकर अपने अंदर चले गए थे। भरी दोपहर में कुछ भी उस दिन नहीं खाया था मैं सुबह से, और बहुत ही तबीयत खराब हो गया था मेरी तो हालत मरने के काबिल हो गया। मैं आवाज देते रहा था, बहू मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को भी खाना नहीं दूंगा, मैं खुद भी एक टाइम ही भोजन किया करूंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। उस दिन तो मैं भी समझ गया और वहीं पड़े पड़े बेहोश हो गया था। शाम के लगभग 6 बजे मेरा बेटा मुझे देखने आया और मुझे ऐसे बेहोश देख कर भी वे अंदर चला गया। उसे लगा मैं सो रहा हूँ। उसे यह नहीं पता था कि बचपन में मैं उसे थोड़ा सा भी धूप नहीं लगने देता था, अपने छांव में रखता था। सुनैना तो उसे धूप में पाँव भी नहीं रखने देती थी कि मेरे बेटे का पाँव जल जाएगा। मुझे गोद में उठाने के लिए उसे कहकर उसे चलने से मना कर देती थी। और आज वही बेटा मुझे भरी दोपहर में नीम के पेड़ से बांधकर धूप में रखा। आप ही सोचिए मेरा हालत कैसा हुआ होगा जब फिर मेरा बेटा रात के लगभग 10 बजे आया और मुझे वैसा ही सोता हुआ पाया तो उसे कुछ हैरानी हुआ।
इसलिए वह मुझे पानी लाकर छींटे मारे, लेकिन मैं होश में नहीं आ रहा था। उसे चिंता होने लगा था। मेरी बहू नीता तो डर गई थी। यह क्या हो गया? मनीष कह रहा था कि क्या जरूरत थी आग में घी डालने की, ऐसे भी बाहर तो रह रहे थे, अपने भोजन में कहीं हिस्सा ही तो खिला रहे थे। मैं ज्यादा थोड़ी देता रहता हूँ, बस 5 किलो चावल और 2 किलो आटा महीने का देता हूँ। उससे ज्यादा तो पिताजी कभी मांगे भी नहीं। वे अपने खाए या किसी और को खिलाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था नीता। आज देखो क्या हालत हो गई है। मगर यह मर मुरा गए तो मुझे जेल हो जाएगा और तुम्हें भी सजा होगा। भगवान से शुक्र मनाओ कि यह जिंदा बच जाए। इस समय मुझे उसी समय हॉस्पिटल ले जाया गया, वह भी सरकारी हॉस्पिटल। वहां पर मेरा रात भर इलाज चला। तब जाकर मुझे लगभग रात के 7-8 बजे सुबह में होश आया। तब मैं अपने आप को अस्पताल में पाकर बहुत हैरान था, पर मुझे खुशी था कि मैं अब धूप में नहीं हूँ। उस समय मैंने फैसला कर लिया मन ही मन कि मेरी जान रहेगा तब सब कुछ है। अरे बेटे बहू ऐसे मिले होगे मुझे पता ही नहीं था। इसलिए मैं हॉस्पिटल से ही वृद्धाश्रम जाने के लिए सोच लिया। सुनैना की याद में मेरे पास तो बस उसका एक तस्वीर मैं अपने जेब में हमेशा जो रखा करता था, और पैसे भी मेरे पास नहीं थे। मैं कोई कपड़ा भी नहीं लिया, बस सीधे अस्पताल से बेटे बहू को बिन बतलाए ही चुपके से वहां से निकल गया और एक चिट्ठी रख दिया कि अगर मुझसे मिलना होगा तो इस वृद्धाश्रम में आ जाना और मेरे पोते को भी बीच बीच में मिलवाते रहना। और फिर वहां से मैं चला गया। मेरे चले जाने के बाद भी मेरे बेटे बहू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैं वृद्धाश्रम की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुझे तो शर्म आ रहा था, क्योंकि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होगा। मुझे वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मुझे वृद्धाश्रम में देखकर लोगों को बहुत ही हैरानी हुआ, क्योंकि वहां पर हम जैसे ही बहुत बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति थे और सभी खुशी खुशी रह रहे थे। मुझे देखकर बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति मेरे पास भी आए, मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने। मैं भी वे सब भूल जाना चाहता था और इन सब में मिल जाना चाहता था, इसलिए मैं भी उन सब के गले लग गया। वहां पर मेरा कोई भी जाना पहचाना नहीं था, लेकिन फिर भी सब अपने लगते हैं। अब मैं वहीं रहने लगा, लेकिन मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आया। मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है मेरे जाने के बाद शायद उसे मेरी याद आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे रहते रहते यहाँ 1 हफ्ता गुजर गया वृद्धाश्रम में, लेकिन वह मिलने नहीं आया मुझसे। मेरा आज टूट चुका था। मुझे मालूम हो चुका था कि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, बस सुनैना की तस्वीरों के अलावा। मेरी ये गलती की वजह से मुझे मेरे बेटे बहू घर से निकाल दिए, क्योंकि मैं बूढ़े व्यक्ति को खाना दे देता था। वो भी अपना खाना, उनसे तो मांगता नहीं था, क्योंकि मैं मजबूरी जानता था, इसलिए मैं दे देता था। मुझे रहते रहते वृद्धाश्रम में 2 साल बीत गए, लेकिन एक दिन मुझसे कोई मिलने आ गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं अब देखना चाहता था कि आखिर कौन मुझसे मिलने आया, किसे मेरी इतनी फिक्र हो गई इन 2 सालों में, क्योंकि बेटे बहू तो भूल गए थे और पोते से भी मिलवाने बीच में नहीं लाए थे। लेकिन अचानक से 2 साल के बाद अब फिर से मेरी जिंदगी में कौन आ गया और मुझसे मिलने? पता नहीं। मैं जब काउंटर पर बाहर गया तब उस व्यक्ति को देखकर तो मैं हैरान हो गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह और कोई नहीं, मेरा नालायक बेटा मनीष था। वो अपने बेटे बिट्टू के साथ आया था मुझसे मिलने, लेकिन उसके हाथों में और भी कुछ था। वे मुझे देखकर
के फटा मेरे पास आ गया, फटाफट आ गया और मेरे पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुआ, क्योंकि जब से सुनैना गई थी मुझे पैर छूकर आशीर्वाद लेना तो दूर की बात, गले लगाकर हाल चाल भी कभी नहीं पूछा था, और तो और घर से बाहर रहने पर मजबूर कर दिया था। मैं सुनैना के चले जाने के बाद 4-5 साल घर के बाहर रहा और उसके बाद अब 2 सालों से वृद्धा आश्रम में रह रहा हूँ। फिर भी उसे मेरी फिक्र नहीं था। पता नहीं आज कैसे उसका दिल इतना बड़ा हो गया। पता नहीं यह पिता के लिए प्रेम जाग गया या लेकिन कुछ तो और था जो मुझे मालूम नहीं था। मुझे गले लगाकर भी मिला और फिर मुझे बहुत अच्छे से खाना भी खिलाया। मैं तो खाना नहीं खाना चाहता था, क्योंकि वृद्धा आश्रम का खाना मुझे अब बहुत ही स्वादिष्ट लगता था, लेकिन बहुत जबरदस्ती करने पर मैं खाना खा लिया, क्योंकि मेरा पोता बिट्टू भी वहां पर था। इसलिए मैं मनीष के बात रख लिया। बहुत मेल मिलाप हो गया, लेकिन चलने के लिए घर नहीं कहा एक बार भी। लेकिन अचानक से एक कागजात निकाल कर बोला, पिताजी आप यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए, यह बहुत जरूरी कागजात है। लेकिन यह नहीं बतलाया कि जरूरी कागजात और कुछ नहीं, मेरे उस घर के कागजात है जो अब अपने नाम पर करवाने वाला था मनीष। मैं तो पढ़ा लिखा था, इसलिए मैं वे कागजात को पढ़ने लगा, पर मनीष मुझे पढ़ने नहीं दे रहा था। सिर्फ कह रहा था कि पिताजी आप साइन कर दीजिए, अब टाइम नहीं है, मुझे जल्दी निकलना होगा, और मुझे साइन जबरदस्ती करवाने लगा। मैं भी समझ गया था, इसलिए मैं अब उसकी बातों में नहीं आने वाला था और मैं पूरे कागजात पेपर पढ़ा। तब मेरे आंखों से आंसू आने लगे कि यह मेरा बेटा आज मेरे पास इसलिए आया है क्योंकि वह अपने नाम मेरे सारे जमीन जायदाद करवा सके। नहीं तो वह तो एक गिलास पानी भी मुझे लाकर नहीं देता था, और आज खाना दे रहा है। जब मुझे मनीष देखा कि मैं पूरा पेपर पढ़ चुका हूँ, फिर भी वो मुझसे कहने लगा कि जल्दी से साइन कर दीजिए, उसे शर्म नहीं आया। तब मैंने एक जोरदार का तमाचा उसकी गालों पर जड़ दिया और बोला कि आज तुम्हें अपने पिता की नहीं, इन जमीन जायदाद की याद आई थी। तभी तो मैं सोचूं कि 2 सालों में जब तुम्हें मेरी याद नहीं आया, तब आज क्या करने आए हो। पर मैं तुम्हारे हाथ में कागजात देखकर समझ गया था, यह जमीन जायदाद तुम्हें नहीं, इन वृद्धा आश्रम को ही मैं दूंगा। आज से मेरा कोई भी संतान नहीं है। अरे मेरा संतान तो उसी समय मर गया था जिस दिन मैं कड़ी दोपहर में धूप में बंधा गया था उस नीम के पेड़ से। उस दिन से ही मैं तुम लोगों के लिए मर चुका था, और उस दिन से ही मेरा कोई इस दुनिया में नहीं था। वहां पर सभी लोग उपस्थित वृद्धा आश्रम में देख रहे थे और मन ही मन सभी मनीष को भला बुरा भी कह रहे थे और मजाक भी उड़ा रहे थे। वहां से मनीष इसलिए चुपचाप अपने घर की ओर चला गया। यहाँ पर शंभू जी कुछ ही दिनों के बाद अपनी पूरी प्रॉपर्टी वृद्धा आश्रम के हवाले कर दिए। उसके बाद मनीष अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर किसी किराए के घर में रहने लगा। जब किराया उसे चुकाना पड़ रहा था, तब उसे याद आ जाता था कि वह अपने पिता के साथ कैसे कैसे सलूक करता था। उसका भी तो एक बेटा था और उसके पास तो जमीन जायदाद ही नहीं थे। उसके साथ क्या होगा भगवान ही जाने। इधर शंभू जी को वृद्धा आश्रम में बगीचे का काम देखने को मिल गया और वे उसी में व्यस्त रहने लगे। अब वहां उन्हें मन लगने लगा था, लेकिन कभी कभी अपने बच्चों को लेकर उनकी आंखों में आंसू आ जाता था कि कितने अच्छे परवरिश दिए थे, फिर भी उनका बेटा उसके साथ ऐसा किया। और भगवान से दुआ करते थे कि ऐसी संतान भगवान किसी को भी ना दे। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी अगर आपके दिल को छू ली हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए।
और आपको पारिवारिक स्टोरी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए